जो दीदी ने चिट्ठी लिखी और आप लोगों ने कहा पहले कि आके मैडम से माफ़ी मांगिए, उसके बाद कुछ होगा। ये जो ईगो है उसके ऊपर मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि तुम बेसहारा हो तो, सुनिएगा आनंद से सुनिए। तुम बेसहारा हो तो दीदी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती उनकी डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो, देखिएगा कि ईगो तो एक जैसा होता है, ईगो से अवसर क्यों खोता है। अवसर का लाभ लेना होता है, अवसर खोने वाला रोता है। वो जो बाम है बामी है, उनकी तय नाकामी है, और उनके चक्कर में अवसर तुम्हारा खो जाएगा। तुम बेसहारा हो तो दीदी को समर्थन दे देते तो ज़्यादा मज़ा आता। मैं केवल दो छोटी छोटी बातें करता हूँ। गुप्ता जी, एक आपके लिए, एक भाई साहब आपके लिए, आपकी ओर से। जनता राजनीति के हर रंग को झेल रही है। बंगाल का चुनाव आप सब देख रहे होंगे। थोड़ी देर के लिए भाजपा तृणमूल छोड़ के इंसानों के, लोकतंत्रों के सुनना मेरी बात। जनता राजनीति के हर रंग को झेल रही है। राजनीति ऊंची ऊंची बातों से असली मुद्दों को ठेल रही है। अब इससे ज्यादा कमाल क्या होगा कि एक लीडर व्हील चेयर पर बैठकर फुटबॉल खेल रही है। वाह भाई, बहुत अच्छे। बाकी सब दलों के पास चेयर पर्सन है, आपके पास व्हील चेयर पर्सन है सर। एक भाई साहब आपको प्रणाम करता हूं। बाद इलेक्शन सब दल अपने रंग बदलने लगते हैं, जिनका हाथ पकड़कर दौड़े वो ही खलने लगते हैं। पहले भी सरकार बनी है डबल इंजन वाली, पहले भी सरकार बनी है डबल इंजन वाली, लेकिन दोनों इंजन अलग दिशा में चलने लगते हैं। बहुत अच्छे। उमेश जी, आप जिस तरह जीत की कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, जीतेंगे, और वो आपका ही नेता ईवीएम के साथ पकड़ा जाता कार में, और जब वो पकड़ा गया ना तो वो मीडिया वालों से और पुलिस वालों से क्या कह रहा है, सुन लो भाई, आनंद लेना। आप लोग भी ताली आती रहे, भले ही आप लोग भाजपा के समर्थक बैठे हो। सुनो, वो भाजपा का नेता कहता है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, मुद्दा नया कोई चुनना ले कोई सुनना ले, जीत हमारी श्योर है, ईवीएम अपनी ओर है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। और विवेक गुप्ता जी, आप खुश हो जाइए। ये लोग क्या कहते हैं कि दीदी चाहे कर ले कुछ उपचार, हम ही बनाएंगे आखिर सरकार, और ईवीएम ही लाज बचाती है, सेटिंग सिर्फ हमें ही आती है। बंगाल में हर हाल में दीदी फंसेंगी अब चाल में, जिससे जीत की आस है। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि जिससे जीत की आस है, वो कोड हमारे पास है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना। और इनका क्या फंडिंग ईवीएम वाला, कोई कैसा भी बटन दबाएगा, लेकिन वोट कमल को जाएगा। ईवीएम से जुगत भिड़ाई है, तभी तो बम पर वोटिंग आई है। दिल थाम लो, ये कह रहे हैं पूरे बंगाल में, दिल थाम लो, आराम लो, बस नमो नमो का नाम लो। एग्जिट पोलिंग मिक्स है, पर जीत हमारी फिक्स है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, मुद्दा नया कोई चुनना ले, जीत हमारी श्योर है, क्योंकि ईवीएम इनकी ओर है, धीरे धीरे बोल। ऐसा है क्या सर? ये ईवीएम के बारे में अफवाह है? भाई साहब, मैं आपको बताऊं जल्दी से, क्योंकि अपन सब पार कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, इसकी जांच कई स्तरों पर हो चुकी है। अगर ईवीएम में ही सेटिंग होती तो हम मध्य प्रदेश का चुनाव और राजस्थान का चुनाव नहीं हारते। कहाँ हारे? राजस्थान हारे हुए, मध्य प्रदेश तो जीत ही गए। हमने मशीन पर तो हारा ही था। अब अगर लोग उनकी पार्टी पर भरोसा नहीं कर भाजपा की ओर आ जाए तो इसमें ईवीएम का दोष थोड़ी ना है। देखिए, ये पूर्ण रूप से लोगों को भटकाने का एक काम है, और आपको भारत के लोकतंत्र पर और चुनाव आयोग पर विश्वास रखना होगा। बहुत सारे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें नहीं बन पाती, हम सीटें हारते हैं।
ये दोष वही लोग कर देते हैं जो चुनाव हारते हैं। स्वाभाविक रूप से आपको भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखना है। हमारे साथ नवीन जी भी हैं, इनकी एक छोटी सी रचना लेते हैं, फिर बाकी रचनाओं पे आता हूँ। देखिए दीदी जी ये चाहती हैं फिर से सत्ता का जाम मिले, और अमित शाह जी चाहते हैं कि दीदी को विश्राम मिले। मगर देश की जनता क्या चाहती है? मैं इस बंगाल की धरती का हूँ, पहले कलमकारों को नमन करता हूँ और कहता हूँ कि करो 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 मत काम ऐसा कि कलम व्यापार बन जाए। करो मत काम ऐसा कि कलम व्यापार बन जाए। किसी का दर्द लिखोगे तो अश्रुधार बन जाए। वतन के वास्ते अगर तुम उठाओगे कलम तो फिर कलम ही तीर बन जाए, कलम तलवार बन जाए। अच्छा है भाई। कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है, कभी बिरहन भी अपना गम मिलन की प्यास लिखती है। जो बंकिम चंद्र के हाथों में आ जाए कलम तो फिर बंगाल की धरती का हूँ, बंगाल क्रांतिकारी कलम का नाम लेता हूँ कि कभी पाती पे चाहत का मधुर एहसास लिखती है, कभी बिरहन भी अपना गम मिलन की प्यास लिखती है। जो बंकिम चंद्र के हाथों में आ जाए कलम तो फिर ये वंदे मातरम लिखकर कलम इतिहास लिखती है। ये वंदे मातरम लिखकर। तो देश की जनता क्या चाहती है? मैं वो कहता हूँ कि राज सिंहासन मिले किसी को, लेकिन इतना भान रहे सूरज जो चमके अंबर में वैसा हिंदुस्तान रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माना राज चला करता है बुद्धिमान दरबारों से, पर हे राजन संभल के रहना निर्लज चाटुकारों से। अमृत का रस पान करो पर थोड़ा विष भी चख लेना, अपने दरबारों के अंदर एक निंदक भी रख लेना। क्या कहने? बहुत बढ़िया, बहुत और निंदक कवि हो तो बहुत ही बढ़िया। सुनिए सुनिए भाई साहब, पिछली बार आप और बाकी सारे लोग भी गंभीर हो गए थे। मैं इस बार भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी की बात नहीं करता, मैं बंगाल चुनाव की बात कर रहा हूं और एक एंटरटेनमेंट की कविता सुनाता हूं। ये जो बंगाल का चुनावी खेल है, सर थोड़ा सीरियसनेस कम कीजिए। ये जो बंगाल का चुनावी खेल है, इसके आगे कोई भी एंटरटेनमेंट फेल है। पब्लिक आमी एकटा कोबरा सुन के खुश है। कांग्रेस का डब्बा गोल, सीपीआई फुस है। कांग्रेस का डब्बा गोल, सीपीआई फुस है। इस इलेक्शन में ग्लैमर है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, कहीं शुद्ध मारपीट, कहीं सिर्फ हंगामा है। कहीं शुद्ध मारपीट, कहीं सिर्फ हंगामा है। और पंक्ति, कहीं वायलेंस तो कहीं इंजरी दिखी, कहीं दादागिरी तो कहीं दीदीगिरी दिखी। क्या कहने? कहीं दादागिरी तो कहीं दीदीगिरी दिखी। जुमला, वादा, डायलॉग एक पर एक है। ऐसा लगता है जैसे यूपी वाले बुआ भतीजा फिल्म का रीमेक है। क्या कहने? यूपी वाले बुआ भतीजा फिल्म का रीमेक है। और तो और इस इलेक्शन ने मेडिकल साइंस की तरक्की में भी योगदान किया, और ताली तो उठनी चाहिए अगली पंक्ति पे। इस इलेक्शन ने मेडिकल साइंस की तरक्की में भी योगदान किया। इतिहास गवाह रहेगा, एक दिन में प्लास्टर से पट्टी की टेक्नोलॉजी दुनिया को बंगाल चुनाव ने दिया। दुनिया को बंगाल चुनाव ने दिया। और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने बंगाल से मुंह मोड़ रखा है। जीत का जिम्मा चौधरी जी की चौधराहट पे छोड़ रखा है। चौधरी जी की चौधराहट पे छोड़ रखा है। यहाँ दो घटनाओं का आपस में मेल नहीं है। दीदी फुटबॉल भी हाथ से खेल रही है। अच्छा है। दीदी फुटबॉल भी हाथ से खेल रही है। और पंक्ति तो ये सुनना, दीदी फुटबॉल भी हाथ से खेल रही है। लेफ्ट ने पता नहीं क्यों उम्मीद जगाए रखा है। लेफ्ट को तो बंगाल ने पहले से ही बाएं लगा रखा है। लेफ्ट को तो पहले से ही बंगाल ने बाएं लगा रखा है। खैर, कहीं खेला होबे तो कहीं विकास होबे का नारा है। कुल जमा इतना, जीते हारे कोई, पर बाई गॉड इस इलेक्शन में मजा बहुत आ रहा है। चलिए अब नेताओं को भी प्रचार के लिए जाना है। एक आखिरी रिएक्शन छोटा छोटा मैं आपका एक लाइन में लेना चाहूंगा। चंदन जी, अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं शांतिपूर्ण इलेक्शन रहे, यही कामना है। शांति रहे, इनको तो इसी बात की चिंता बस। कोरोना में पेट्रोल पे जो टैक्स लगाया गया था वो रोल बैक क्यों नहीं हुआ अभी तक? एक ब्याज वाली गलती जब ब्याज वाली गलती अगर सुधार गई तो ये पेट्रोल वाला गलती भी सुधार लें। आपने गलती से प्याज बोल दिया तो मैं प्याज वाली भी सुधार ही लीजिए फिर।
स्वाभाविक रूप से इस बार बंगाल की जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है और इस बार बंगाल में एक सार्थक परिवर्तन और डबल इंजन की सरकार आएगी। बंगाल के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, बंगाल फिर से सोनार बंगला बनेगा, ऐसी जनता से हम लोगों की उम्मीद है। साफ दिख रहा है, प्रचार जारी है और नेताजी लपेटे में जनता जी की नाव में थे। नेताजी को प्रचार में जाना है, नाव किनारे लग चुकी है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, इसी नाव पर।